तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आज़ादी नहीं है? Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे और उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. आपको पता होगा अक्टूबर 2001 के दौरान हमारे महाराष्ट्र के मालेगांव में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, और जब वो दंगे चल रहे थे उन्हीं दिनों मैंने एक दिन सुबह अखबार खोला, और जब मैंने अखबार पहले ही उठाया तो पहले पेज पर ही मुझे एक घटना पढ़ने को मिली। वो घटना थी, पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा हुई और उस हिंसा में कुछ क्रिश्चियन लोग मारे गए। पेज नंबर 3 पर मुझे पढ़ने को मिला कि महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में सांप्रदायिक हिंसा में 7 मुसलमानों की मौत हुई। आगे जब मैं प्रश्न नंबर 6 पर गया तो मुझे एक और बात पढ़ने को मिली कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा हुई और उस सांप्रदायिक हिंसा में कुछ हिंदू लोग मारे गए। अब ख्याल कीजिए, 3 देश हैं, 3 अलग अलग धर्मों के लोग हैं और वो अलग अलग जगहों पर मारे जा रहे हैं। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ आपके साथ कि ये जो दंगों में लोग मारे जाते हैं, उनका कसूर क्या होता है? ठीक है, ये एक सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे आज की सभ्यता के युग में हम ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर समाज में
99 गुनाहगार छूट गए तो भी चलेगा, ठीक है, 99 गुनाहगार छूट गए तो भी चलेगा, पर एक भी बेगुनाह व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। पर सांप्रदायिक हिंसा में हम देख रहे हैं कि जो बेगुनाह व्यक्ति हैं वो मारे जा रहे हैं और ज़्यादातर जो गुनाहगार हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। गुजरात के दंगों के दौरान 2000 लोग मारे गए, 20,000 करोड़ की सामाजिक संपत्ति का नुकसान हुआ, 358 धार्मिक स्थल तोड़े गए और 60,000 हिंदू नवयुवकों की नौकरियां गई। ठीक है, ये सभी एक एक घटना पूरी दुख की बात है। जहां मुझे इन सब बातों का इतना दुख है, उतना ही दुख मुझे एक और बात का है। वो क्या है? गुजरात में आम आदमी, आम व्यक्ति ये सोचने लग गया कि इन लोगों पर ये जो हो रहा है वो ठीक है। ये जो मुस्लिम है खासकर, ये लोग ऐसे होते हैं, उनके बारे में जितना अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं, इसलिए उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो सही है। जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियंस पे अत्याचार होता है, तो वहाँ के आम लोग, आपके और मेरे जैसे लोग भी यही मानकर चलते होंगे कि जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि ये लोग तो खराब लोग हैं। अगर मुझे कराची जाने का मौका मिला, कराची में इस प्रकार लोगों से बात करने का मौका मिला, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप लोगों के यहाँ जो क्रिश्चियंस और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती है वो किस प्रकार से गलत है। ढाका में जाने का मौका मिला तो मैं वहाँ भी यही बात करूँगा कि यहाँ जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती है उसमें जो आपका सोच है वो कैसे गलत है। 1991 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत में मुसलमानों की जनसंख्या है 12.6। जनसंख्या में मुसलमानों का संख्या है 12.6 और सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों में मुसलमानों की जो संख्या है वो है 80%। गुजरात के आंकड़ों के पहले दंगों में मरने वाले मुसलमानों की संख्या थी 80%। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ का आम आदमी, आम औरत मुसलमानों के बारे में क्या सोचता है। जी, आम धारणा ऐसी फैलाई जाती है कि ये संप्रदाय हमेशा लड़ाई झगड़े पे विश्वास रखता है। ठीक है, हाँ, और कि हिंदुओं की सोच है कि बादशाहों ने हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया था। जी, राइट। अब ये जो मंदिर की बात कही, इसको दो तरीके से रखा जा सकता है। पहले तो ऐसे रखा जाता है जो हिंदू सांप्रदायिकता वाले कहते हैं कि मुसलमान राजा यहाँ आए, उन्होंने हमारे धर्म का अपमान करने के लिए हमारे मंदिर तोड़े, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम सांप्रदायिकता वाले ये कहते हैं कि देखो हमारे मुसलमान राजा कितने महान थे, उन्होंने इस्लाम की ये शिक्षा की मूर्ति पूजा में विश्वास न रखो को मानने के लिए मंदिरों को तोड़ा। इसके लिए हम 2 मंदिर चुनेंगे, 2 मंदिर हम देखेंगे, क्योंकि अभी आपको तो पता है कितने मंदिरों की लिस्ट है, 2000, 3000 है ना। ये लिस्ट तो रोज बढ़ती जाती है ना। जैसे मुसलमानों की आप बोलते हैं जनसंख्या बढ़ती रहती है तेजी से, वैसे मंदिरों की संख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है कि इतने मंदिर टूटे, उतने मंदिर टूटे। सोमनाथ का मंदिर, बाबरी मस्जिद। अब मित्रों ये बताइए, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? तो एक जवाब आया, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया था? अफगानिस्तान में गजना से आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3, गजना से लेकर सोमनाथ का रास्ता कितना लंबा है? 3000। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 3000 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो रास्ता था, इस रास्ते में कितने किलोमीटर के रास्ते में हिंदू धर्म का प्रसार होगा? 2500 किलोमीटर। चलिए आपकी बात मान लिया, 2500 किलोमीटर। अब आखिरी सवाल, जिस क्षेत्र में हिंदू धर्म का प्रसार होता है उस क्षेत्र में 1 किलोमीटर में कितने मंदिर होते हैं? 5। तो अब जल्दी से गणित कीजिए। 2500 किलोमीटर का रास्ता है जहां हिंदू धर्म का विस्तार है गजनी के रास्ते में, 1 किलोमीटर में 5 मंदिर हैं, तो कितने मंदिर हो गए? 12,500 मंदिर गजनी साहब के रास्ते में हैं। वो इनको तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते। रास्ते में बामियान नाम का एक शहर है, बामियान में महात्मा गौतम बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां हैं। गजनी साहब उसके सामने से ही उनको जाना पड़ता है, वो उन मूर्तियों को तोड़ते हैं क्या?
नहीं तोड़ते। क्या उनको पता था कि तालिबान के बेवकूफ़ लोग बाद में आने वाले हैं, वो मूर्तियों को तोड़ेंगे, ये काम उनके लिए छोड़ दूं? उनको पता था क्या? उनको खास एक ही मंदिर क्यों तोड़ना है? अगर धर्म के अपमान का मामला होता तो रास्ते की जितनी भी मूर्तियां होती वो सबको तोड़ना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर में उस समय 20,000 सोने की दीनारें थी। अगर उसको वास्तव में मूर्तियों को तोड़ना होता तो सोमनाथ तक आने की जरूरत भी नहीं थी। रास्ते के पहले जो 5-7 मंदिर थे वो तोड़ लेता, उसको वो इस्लाम में जो कहते हैं सवाब मिल जाता, स्वर्ग में जानने का सर्टिफिकेट। मोहम्मद गजनवी जब आया था तो क्या वह अकेले आया होगा? नहीं, उसके साथ फौज थी। मोहम्मद गजनवी की फौज में 35% सिपाही हिंदू थे। मोहम्मद गजनवी की फौज में 12 सिपा सालार सेनापति थे। इन सेनापतियों में से 5 सेनापति हिंदू थे। उनका नाम था तिलक, सोंधी, हरजान, राण और हिंद। मोहम्मद गजनवी जब अपने रास्ते पर आ रहा था तो मंदिर तो उसने बाद में तोड़ा। मंदिर तोड़ने के पहले उसने मुल्तान नाम के शहर में एक मस्जिद को तोड़ा। वो जब मुल्तान के रास्ते से आ रहा था तो मुल्तान के राजा का नाम था अब्दुल फत दाऊद। गजनी ने अब्दुल फत दाऊद से पूछा कि मैं मुल्तान के माध्यम से होकर जाना चाहता हूं, आप मुझे इसकी अनुमति दीजिए। अब्दुल फत दाऊद ने कहा मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता। और इस बात पर 2 मुसलमान राजाओं की लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में मुल्तान की जामा मस्जिद शहीद हो गई। अब मोहम्मद गजनवी के बाद उनका बेटा मसूद वहां का राजा बना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मसूद ने अपनी सेना को मध्य एशिया की एक मस्जिद लूटने के लिए भेजा। मध्य एशिया की उस मस्जिद में भी बहुत धन संपत्ति थी, तो मसूद ने अपनी फौज को भेजकर वो मस्जिद लुटवाई। जो आडवाणी परिवार है, आडवाणी परिवार, उसने बाबरी मस्जिद तोड़ी। इसके जवाब में पाकिस्तान के मुल्ला परिवार वालों ने कुछ मंदिरों को तोड़ा, ठीक है। और गजनी परिवार ने क्या किया? गजनी परिवार ने, मोहम्मद गजनवी ने मंदिर तोड़ा और मसूद ने मस्जिद तोड़ी। तो बताइए इन तीनों में ज़्यादा सेक्युलर कौन है? मध्ययुगीन काल में बहुत सारे राजा लोगों ने मंदिर, मस्जिद, चर्चों को तोड़ा, खासकर उन मस्जिद, मंदिर और चर्चों को जहां संपत्ति के बहुत बड़े भंडार थे। बंबई में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धि विनायक का मंदिर। सिद्धि विनायक के मंदिर में 150 करोड़ की संपत्ति जमा हो गई है और पॉलिटिशियंस के 2 ग्रुप आपस में कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि 150 करोड़ तुम्हारे जेब में कि मेरे जेब। इन पवित्र स्थानों में संपत्ति कहां से आती है? हमारे दुनिया में एक समझ है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग, जन्नत, हेवन में जाएंगे, ठीक है, स्वर्ग, जन्नत, हेवन में जाएंगे। बुरे काम करेंगे तो नर्क, जहन्नुम, हेल में जाएंगे। इसी बीच में एक धर्मगुरु मिलता है, धर्मगुरु की विचारधारा मिलती है। कभी उसका नाम पादरी होता है, कभी उसका नाम मुल्ला होता है, कभी उसका नाम ब्राह्मण होता है। वो क्या कहता है कि भाई जो ऊपर वाला है उससे अपना बहुत नज़दीकी संबंध है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। एक सही दान दक्षिणा मिल गई तो उधर जाने के बदले आपको हम उधर भेज सकते हैं। और इसी कारण से मित्रों, आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में जितनी संपत्ति है उसमें साल में 200 करोड़ का तो केवल उनको इंटरेस्ट मिलता है। 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राज तरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे का निर्माण किया। इस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवों की प्रतिमाओं को उखाड़े, वो देवोत्पतन नायक। इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? एक हिंदू राजा। अब उसमें एक बात वो और कहता है, वो कहता है केवल उसी मूर्तियों का आप उत्पतन कीजिए जो सोने चांदी की बनी हो। पत्थरों की मूर्तियां आप इन लोगों के लिए रख दीजिएगा, उन लोगों के लिए वही काफ़ी है, बल्कि सोने की मूर्तियां हो, जो चांदी की मूर्तियां हो, वो मेरे दरबार में आना चाहिए। ठीक है मित्रों, एक और सवाल, आप बताइए कि भारत में जितने भी राजा हुए, उनमें सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार राजा कौन सा था? औरंगजेब के बारे में आपको 2 घटनाएं बताऊंगा। एक बार औरंगजेब को तानाशाह
नाम के नवाब ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये गोलकुंडा का नवाब था। औरंगजेब ने जवाब तलब किया कि भाई साहब आपने लगान नहीं दिया, ये क्या बात है? तो तानाशाह ने कहा मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, मेरी जनता भूख से मर रही है, मेरे पास पैसा नहीं है आपको लगान देने के लिए। अब औरंगजेब भी बड़ा चालाक था, उसने अपने जासूस भेजे और पता लगाया कि गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रख दी है। मस्जिद के नीचे संपत्ति छुपा के रख दी है। औरंगजेब ने अपनी फौज को भेजा, उस मस्जिद को तुड़वाया और वहां से वो संपत्ति लेकर वापस अपने राज खजाने में लेकर आया। तो वो कितना अच्छा मुसलमान था, कितना बुरा मुसलमान था? वो धर्म के लिए जीता था या राज्य सत्ता के लिए जीता था या संपत्ति के लिए जीता था? इस पर थोड़ा आप सोचिएगा। एक बार औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता की तरफ जा रहा था, तो औरंगजेब के कारवां में 44 हिंदू राजा थे। औरंगजेब के कारवां में 44 हिंदू राजा कहां से आ गए? फिर किसी ने कहा बाबर बहुत खतरनाक राजा था। बाबर जो भारत में आया वो किसके निमंत्रण पर आया? बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर आया। किसी मुसलमान ने उसको यहां नहीं बुलाया। अकबर के दरबार में नौरत्न थे, उसमें कुछ कुछ हिंदू भी थे। आपको नाम याद है? बीरबल एक और तानसेन, टोडरमल। मुगलों के राज्य में ज्यादातर जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो दर्जा उसका इक्विवेलेंट रहता था, ज्यादातर उसमें हिंदू राजा रहते थे। शाहजहां के दरबार में 23% अधिकारी हिंदू राजा थे। औरंगजेब के दरबार में ये हिंदू राजाओं की संख्या हो गई 33%। मुगल राजाओं ने यहां जो लूटमार की, कमाई की, वो यहां से कहां ले गए? काबुल, तेहरान, मक्का, मदीना? नहीं, कहीं नहीं ले गए, यहीं रह गए। सही बात है। मुगल राजाओं के शासन में और अंग्रेजों के शासन में ये मूलभूत फर्क है। जो बताते हैं कि 700 साल से हम विदेशी गुलामी में जी रहे हैं, उसमें याद रखिए मुगल राजा यहां आए, यहां की सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला, यहीं जिए, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। खैर, वापस आते हैं। औरंगजेब का कारवां दिल्ली से कलकत्ता की तरफ जा रहा है, उसमें 44 हिंदू राजा हैं और इन 44 हिंदू राजाओं के साथ उनकी मुख्य पत्नियां भी हैं। ठीक है, आप अभी पूछ रहे थे ना वो 4 बीवियों वाला मामला वगैरह, तो थोड़ा उसके बारे में मैंने इशारा करके कह रहा हूं कि उनकी सभी पत्नियां उनके साथ होती तो बहुत बड़ा हुजूम हो जाता, पर उनकी केवल एक एक जो मुख्य रानी थी, वो राजाओं की मुख्य रानियां उनके साथ में थी। अब ये जो कारवां काशी बनारस शहर के पास से होके जा रहा था, बनारस शहर। अब बनारस शहर को थोड़ा देख लेते हैं। काशी के मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार विकसित हुआ। भगवान की प्रतिमा को अपना संगीत समर्पित करके उसने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। उसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उन्होंने ऐसी शहनाई बजाई कि आज हमारे देश में ज़्यादातर शादियां तब तक पूरी नहीं होती जब तक इनकी शहनाई की गूंज उस शादी में मेहमानों का निमंत्रण न करे। पर बिस्मिल्लाह खान को भी सोच लीजिए, जब आप कहते हैं कि मुसलमान आए, अपने तरीके से अपनी सभ्यता को हर जगह ले गए, तो बिस्मिल्लाह खान जी कौन थे? और बिस्मिल्लाह खान जी एक नहीं थे। बिस्मिल्लाह खान की हमारी यहाँ पूरी की पूरी परंपरा पड़ी है, जिनको सांप्रदायिक इतिहास नहीं देखता। औरंगजेब का कारवां काशी के पास से जा रहा था। तब जब ये कारवां काशी के पास से जा रहा था तो 44 हिंदू रानियों ने अपने राजाओं को, अपने पतियों को निवेदन किया कि काशी इतनी पवित्र जगह है, क्यों ना हम रात को यहाँ रुक जाएं, ताकि दूसरे दिन हम भगवान विश्वनाथ के मूर्ति का दर्शन कर लें। औरंगजेब ने कहा भाई नो प्रॉब्लम, हम रात को यहीं रुक जाते हैं। वो कारवां रात को वहाँ रुक गया। दूसरे दिन बड़ी सुबह ये रानियाँ उठी, जाकर इन्होंने पवित्र गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद ये लोग विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने गए। 44 रानियां गई थी, 43 रानियां वापस आई। वापस आने वाली रानियों में कच्छ की महारानी नदारद थी। चारों तरफ टेंशन हो गया, चारों तरफ बहुत माहौल खराब हो गया कि भाई वो रानी आखिर गई तो गई कहाँ। तो औरंगजेब ने अपने बड़े अधिकारी को भेजा, तो उस अधिकारी ने पता लगाया कि वो रानी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में, बेसमेंट में अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी, बेहोश। उसको होश में लाया गया, कपड़े पहनाए गए, पूछा गया आपके साथ क्या हुआ? तो उस रानी ने कहा यहां के महंत ने मेरे साथ बलात्कार किया है। ये बात सुनकर औरंगजेब ने
उस महंत को मृत्युदंड दिया। राजा लोग बहुत नाराज हो गए कि ये जगह तो अब अपवित्र हो गई है। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, आपकी ये जगह अपवित्र हो गई है, मैं अपने राज खजाने से पैसा देता हूं, आप दूसरा मंदिर बनवा लीजिए। यही वो खूंखार औरंगजेब एक जगह मस्जिद को तोड़ रहा है, एक जगह मंदिर तोड़वाने की बात कर रहा है। तो वो ये काम क्यों करता है, फिर से सोचिएगा। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने एक किताब लिखी है, द फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब में डॉक्टर पांडे ने जगह जगह के औरंगजेब के मंदिरों के फरमान जमा किए हैं, और उनमें से एक फरमान है जो काशी वृंदावन क्षेत्र में एक कृष्ण मंदिर के पुजारी के पास है। ये कृष्ण मंदिर के एक पुजारी के पास जो दिया हुआ फरमान है, वो लिखता है कि मैं राजा औरंगजेब भगवान कृष्ण की मूर्ति को 1 किलो वजन के सोने के आभूषण दान करता हूं। खराब मुसलमान राजा भगवान कृष्ण के मूर्ति को 1 किलो सोने के आभूषण दान करता है, और आजकल भी नवरात्रि के दिनों में भगवान को वो गहने पहनाए जाते हैं, बाद में वो कलेक्टर की कचहरी में रख दिए जाते हैं। खैर, एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। अब ये जब लड़ाई हुई तो ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। मराठा सेनाएं जब वापस आ रही थी तो आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। मराठा सेनाएं वापस आ रही हैं, उनको हताशा है, निराशा है कि हम अपना काम पूरा नहीं कर पाए, हम टीपू सुल्तान को हराने आए थे, हम उसको नहीं हरा पाए, तो कम से कम मंदिर तोड़ के हम टीपू सुल्तान को ये संदेश दे सकते हैं कि देख, हम तेरे राज्य में आकर तेरी संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं। फिर टीपू सुल्तान को क्या जरूरत पड़ी मंदिर की मरम्मत कराने की? कोई भी राजा तब तक राज्य नहीं कर सकता जब तक वो अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर न करे। प्राचीन भारत में हर एक राजा का एक कुल देवता होता था, कुल देवता का मंदिर होता था, तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर मूर्ति को तोड़कर खुद के कुल देवता को वहां प्रस्थापित कर लेता था। क्या इसके पीछे धर्म का कारण था? अब सांप्रदायिक इतिहास केवल जैसे हमारा यहाँ का इतिहास हमको बताता है कि मुसलमान राजाओं ने खराब थे, उन्होंने ये किया, वैसे पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक बुक किताबें चलती हैं वहाँ भी इसी प्रकार से हिंदू राजाओं के बारे में खराब बातें लिखी जाती हैं। तो ये सांप्रदायिकता किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक देखने का नज़रिया है जो किसी भी धर्म में आकर उस प्रकार की बात को अलग अलग प्रकार से चला सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारतीय परंपरा में जब किसी स्त्री का पहला प्रसव होता है तो ज़्यादातर ये प्रसव उसके मायके में होता है कि ससुराल में होता है? कौशल्या माता का मायका अयोध्या में नहीं था, ये बात मुझे मालूम है। तो क्या भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ होगा? दूसरा, मुझे एक और डाउट लगता है कि ये जो बाबर, जिनको आपने कहा बहुत आक्रामक था, ये बाबर क्या ये मंदिर तोड़ेगा? ऐसा मुझे डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि एक वसीयत में बाबर अपने बेटे हुमायूं को एक संदेश लिखते हैं, बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि उसने इतनी अच्छी जमीन पर राज्य करने का मौका हमको दिया है, पर साथ में याद रखो इस देश के ज्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों की पूजा करते हैं, तुम अपने राज्य में मंदिरों का ध्वंस मत होने देना। और चौथी बात, अभी आजकल राम भक्ति का कंपटीशन चल रहा है ना, राम भक्त नंबर 1 का अगर किसी को दर्जा दिया जा सकता है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने भगवान राम की कहानी को आम लोगों की बोलचाल की भाषा अवधि में पहली बार लिखा। आपको पता है पहले रामायण कौन सी भाषा में थी? संस्कृत में थी। आप तो बोल रहे अच्छा किया, अयोध्या के ब्राह्मणों की नींद हराम हो गई। उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने तो बड़ा अपराध कर दिया। क्या अपराध? हम ब्राह्मण लोग सवर्ण को केवल देव भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने लोक भाषा का इस्तेमाल करके हमारे समाज का कानून तोड़ दिया है, इसलिए आपको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तुलसीदास जी को समाज से बहिष्कृत किया गया। वो क्या करते? वो आडवाणी जी सरीका जाकर वहां तोड़फाड़ करते। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा उन्होंने बोरिया बिस्तरा उठाया और मस्जिद में जाके रहने लग गए और लिखा, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको चाहे सो कहे वो, मांग के खाइबो, मस्जिद में रहिबो, लेबे को एक न देबे को दो। मेरा नाम तुलसीदास है, भगवान राम का गुलाम हूं, मांग के खाता हूं, मस्जिद में रहता हूं। तो आपके सामने अभी 2 राम भक्त आ गए,
एक राम भक्त बोलता है मैं मस्जिद में रहूं कि मंदिर में रहूं, क्या फर्क पड़ता है, राम की भक्ति तो मैं कहीं भी कर सकता हूं। दूसरा राम भक्त, तथा कथित राम भक्त कहता है जब तक मस्जिद नहीं तोड़ूंगा मेरी राम भक्ति पूरी नहीं होगी। अब इन दोनों में सच्चा राम भक्त कौन है, स्यूडो राम भक्त कौन है, राम भक्ति का इस्तेमाल आध्यात्मिकता के लिए कौन करता है और पॉलिटिक्स के लिए कौन करता है, इसका फैसला आप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह